वंदना भी बनती जी, वंदना के भाई के जी। मंगल हो सिद्धांत, कैसे हो तुम सिद्धार्थ? अच्छे हो? अच्छे हो? पढ़ाई कैसे चालू है? अच्छी। अच्छी। वैदेही तुम कैसी हो? वंदना भी बनती जी, मैं भी अच्छी हूँ। आप कैसे हो? अच्छा। आप सभी की मंगल मैत्री मेरे साथ है, इसलिए अच्छा हूँ। साधु साधु साधु। अच्छा, केतकी कैसी हो तुम? ओवी, सॉरी ओवी, ऐसा कुछ नाम नहीं तुम्हारा? दया। हृदया कौन है ये हृदया? तीनों में से कौन है हृदया? ओ हेलो हृदया। हेलो। सुजना सा, सुजना सा, जीवा, 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 जीवा। जीवा, जीवा, जीवा जीवा। जीवा, GIVA, जीवा। आपने तो पूरा रूप स्कंद में से पूरे नाम ले ली लगता है बुद्धिज्म के। एक हृदय, एक जीवा, ये तीसरी का नाम क्या है? शास्त्रा, शास्त्रा, बाप शास्त्रा। बाप रे, शास्ता। शास्ता मतलब क्या होता है बताओ मुझे, चलो। शास्त्रा मतलब गुरु। हम्म। शास्ता हम बुद्ध को कहते हैं, हमारे टीचर मतलब शास्ता जो में शासित करता है, अनुशासित करता है, वो शास्ता। गुड गुड गुड। सो बनते जी, क्यूट। हाँ कौन? दावे बनते जी। कौन 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 कौन? ओ, लियान और लिनिका कैसे हो? बनते जी, वंदा में बनते जी। मंगल हो। अच्छे। आप गुड गुड गुड। कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बनते जी, हाँ जी। आप आपका गूगल पे अरियो खलती है क्या नाम? हाँ, मेरा गूगल पे अरियो खंती है। हाँ। विदयी तुम कितने साल के हो? 11 years की। तुम स्कूल में स्पीच कंपटीशन वगैरह पार्टिसिपेट करती हो क्या? बनते थी वो, जब स्टेज पे जाती सब भूल जाती, डर लगता है तो नहीं, तुम इसमें भी प्रैक्टिस ले। करो, तुम्हारा काफी अच्छा है तुम्हारा इसमें। आगे जाके फिर तुम इंटर कॉलेज डिबेट्स में जब जाओगे, कॉलेज वगैरह में, तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। तुम पार्टिसिपेट किया करो स्कूल में जो रहते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच वगैरह, उसमें पार्टिसिपेट करो। काफी बेनिफिट होगा तुम्हें। ओके बनते जी। हाँ, तो आज शील की याचना कौन करने वाला है? किसको दिया था टास्क? हम्म। कौन है जो आज शील की याचना करने वाला था? हम्म। याद नहीं क्या? शील की याचना कौन करने वाला था इस बार? और कहानी कौन कौन था? वो भी तुम्हारा एक कहानी था ना? हाँ, दूसरे जन तो किसी कारण अटेंड नहीं कर पाएंगे। पर शील का कौन था? रोहिणी तुम्हारा क्या था? तुम्हारा था क्या शील याचना का इस बार? जी बनते जी। शील याचना तुम करने वाले हो ना? जी। तो लर्न हुआ है कि नहीं? नहीं, नहीं याद नहीं करा है, एक्चुअली मैं बीमार थी ना, तो तो आज कोई नहीं, से ही ज्वाइन करना है। पीछे पीछे बोलना, जैसा मैं बोलूँ वैसा बोलना, ठीक है रोहिणी? जी। जी बनते। तो आप ऐसा एक छोटी प्लेट होंगी, उसमें फूल ले लो। फूल, फूल है क्या कोई? जी नहीं, अभी तो नहीं है लाया हुआ। घर में कोई गार्डन, घर में कोई फूल का पेड़ भी नहीं है? है पर अभी आया हुआ नहीं है, ओहो। गुलाब पे लगे हुए हैं। कोई नहीं, ठीक है। मैं कल लाके रखूं तो। नहीं नहीं, कोई नहीं होता ऐसा, कोई कंपलसरी। शुड वी स्टार्ट? यस बनते जी। तो सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाएंगे, सभी बच्चे। ठीक है। अभी हाथ जोड़ के सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। पहले हम गुरु धम्म संघ को वंदन करेंगे। अरहं वरहं सम्मा संबुद्धो सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवा बुद्धं भगवन्तं
भगवन्तं अभिवादेमि अदेमि स्वाक्षातो स्वागतो भगवता धम्मो भगवता धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो सुपटिपन्नो भगवतो भगवतो सावक संघो सावतसंघो संघं संघं नमामि ओकास वन्दामि भन्ते ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन भारतेन मया कृतं मया कृतं सब्बं अपराधं सर्वम् अपराधं क्षमथ मे भन्ते भन्ते द्वितीयम्पि द्वितीयमपि ओकास वन्दामि भन्ते वदामि भन्ते द्वारतयेन भारतेन मया कृतं मया कृतं सब्बं अपराधं सर्वम् अपराधं क्षमथ मे भन्ते मे भन्ते तृतीयम्पि तृतीयमपि ओकास ओकास वन्दामि भन्ते वदामि भन्ते द्वारतयेन भारतेन मया कृतं मया कृतं सब्बं अपराधं सर्वम् अपराधं क्षमथ मे भन्ते भन्ते हमें अपना समय दीजिए हमें अपना समय दीजिए हमारे हमारे काया काया वाणी वाणी मन द्वारा मन द्वारा जो भी गलतियां हुई होंगी जो भी गलतियां हुई होंगी उसके लिए उसके लिए हम माफी मांगते हैं खमतु 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 खमामी साधु 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 आपको मैंने माफ किया अभी ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते भन्ते हमें अपना समय दीजिए
हम आपसे तीसरन के साथ पंचशील और धम्म की याचना करते हैं। यं अहं वदामि तं वदेथ, सभी एक सुर में बोलेंगे। आम बनते। ठीक है, यं अहं वदामि तं वदेथ मतलब ठीक है, अभी सब इसके साथ एक सुर में एक आवाज में बोलेंगे। ठीक है। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स, 3 बार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि। ति शरणागमनं निठितं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, साधु 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 तीसरनेन संधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शील संपादे ततब्बो। साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि। अभी हम सबने तीसरण ग्रहण कर लिए, पंचशील ग्रहण कर लिए, है ना। तीसरण मतलब बुद्ध की, धम्म की और संघ का अनुसरण करेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे, है ना। और पंचशील मतलब शील, जो हमारे एथिक्स है, जो मॉरल्स है, उसको फॉलो करते हैं। पता है ना सबको पंचशील क्या है, पता है ना सभी को। पहला क्या है, पहला शील कौन सा है, मतलब क्या होता है, मात्रा की मतलब में प्राणी मतलब कौन होता है, बुद्धिज्म के हिसाब से प्राणी मतलब कौन होता है,
जिस किसी को भी जीव है, जो भी लिविंग बीइंग है, उसको मैं क्या नहीं पहुंचाऊंगा, हर्ट नहीं करूंगा, उसको मैं तकलीफ नहीं दूंगा। तो आपका पहला शील कौन सा था? आपका आपका आपने पहला रूल कौन सा एक्सेप्ट किया कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, है ना, किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। तो तकलीफ हम कैसे दे सकते हैं बताओ भरत? किसी को भी हमें तकलीफ किन किन बातों से दे सकते हैं? ये बताएगा मुझे, तकलीफ हम कैसे दे सकते हैं किसी को भी? आपने कभी किसी को तकलीफ दी नहीं शायद से। आप लोग कितने पुण्यवान लोग हैं कि आपने आज तक कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। बाप रे, मैं तो पुण्यवान लोगों के बीच में बैठा हूँ। आप सभी तो देवतुल्य लोग हैं, है ना? आपको पता ही नहीं तकलीफ कैसे पहुंचा जाए, तो इसका मतलब आपने कभी तकलीफ किसी को पहुंचाई नहीं होंगी, है क्या नहीं? है ना? अच्छा है, अच्छा है। हम किसी को भी तकलीफ दो तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक तो हमारे शब्दों से, या दूसरे हमारे शरीर से। शब्दों से कैसे तकलीफ दे सकते हैं? ऐसी कोई बात बोल के जो सामने वाले को पसंद ना आए। हमको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में हम ऐसे बात बोल रहे जो उसको पसंद नहीं आएंगे, और फिर भी हम बोल रहे हैं, तो वी आर नॉट अ गुड पर्सन। वी आर नॉट अ गुड पर्सन। अ गुड पर्सन कैन नेवर स्पीक सच अ थिंग विच कैन हर्ट समवन। आपको ये बात समझनी होगी। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे उसे जिससे उसका मन दुखे। तो क्या आपने कभी अपने मम्मी को, या अपने पापा को, या अपने भाई को, या अपने बहन को, या अपने दोस्त को, या कोई अनजान व्यक्ति को क्या कभी ऐसी बात बोली है जिससे उसका मन दुखे, जिससे उसको बुरा लगे? अगर आपने बोली है तो ठीक है, अभी तक आपको पता नहीं था कि ये गलत कर्म है, इससे गलत, ये गलत काम है, ये बैड एक्शन है, ये पाप है। पर अभी आपको पता चल चुका है कि ये अच्छी बात नहीं है ऐसे किसी को कोई बात बोलना जिससे सामने वाले का मन दुखे, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है। और इसके बाद अगर आप ऐसी बात करते हैं, देन इट इज नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट फॉर अदर्स टू। ओके, सो आगे से आप ऐसा करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप अभी शील ग्रहण करते हैं कि मैं पानी हिंसा नहीं करूंगा। ओके, सो आज हमने ये पहली बात समझी पानातिपाता का, कि ऐसी बात नहीं करना जो सामने वाले का मन दुखे या सामने वाले को तकलीफ हो, चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे वो हमारे फादर हो, या चाहे घर में कोई भी हो, किसी के प्रति भी हमें ऐसा काम नहीं करना है ना? अगर ऐसे तो किन किन बातों से दुख सकता है? जैसे वाणी से, अपने शब्दों से, अगर हम उच्च आवाज से बात करें अपने से बड़े व्यक्ति से या अपने छोटे व्यक्ति से, तो उसको बुरा लगेगा। गुस्से से बात कर रहे हैं तो उसको बुरा लगेगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें कि हम कभी ऐसा तरीके से सामने वाले इंसान से बात ना करें, एक ज्यादा गुस्से में बात ना करें, ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करें, है ना? तो आप ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। ओके, तो ये आज पहली बात हमने समझी है। तो कहानी बताने का जो समय था इस बार किस किस के पास था? ओवी का। तो पहले हम ओवी की कहानी सुनेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास। आज की क्लास रहेंगी लोकपाल धम्म इस टॉपिक पे। ओके, सो रेडी? पहले हम ओवी की कहानी सुनते हैं। ओवी, टर्न ऑन योर माइक एंड लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी, टुडेज स्टोरी। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, वंदामी भंते जी मंगल हो बेटा, and Namo काफी Buddhaya, my कॉन्फिडेंट। all dear Dhamma Okay. friends. I am Ovi Sandeep Powar and today I am going to tell the story about Buddha and Rahula. Rahula, the only son of Buddha, became the monk. He was youngest in Sangha. Oh my God. He was youngest in Sangha. All monks loved him and spoiled him. Rahul does whatever he wants and whatever he likes. Sometimes he tell lie just for its fun. One day, Buddha asked Rahul to bring him
a basin of water. I want to wash my feet, said Buddha. Then Buddha washed his feet and said to Rahul, would you drink this water? Rahul said, no, it's dirty. Then Buddha asked Rahul to throw the water away. After that, Buddha told Rahul, when the water gets dirty, no one wants it. It is the same like those who tell lies. No one cares for them anymore. Tears of shame came into Rahula's eyes. After that, he never tell lie again. Moral of the story is, we should never tell lie. We should always tell truth. Thank you. साधु साधु. अरे बाकियों की आवाज नहीं आ रही भाइयों, कहानी अच्छी नहीं लगी? कि बच्चों को कहानी अच्छी नहीं लगी क्या? साधु साधु. Wow, really you have chosen a beautiful story. I like it a lot. It's really a beautiful story, and really you speak it so well and with confidence, and the moral of the story you conveyed so profoundly. So anyone does have any question for Ovi? Does anyone want to ask questions to Ovi? No one have questions? No one have questions? Okay, so Ovi, you have explained so greatly. I have one question to ask you. As you said that when Buddha asked him to bring a water, so he brought that water. So why he won't accept to drink that water, that muddy water? Because he want to Buddha want to. I want to know the reason of Rahula. Why Rahula won't accept to drink that water? Because it was dirty. It was dirty. So what's in wrong if the water is dirty? Because no one wants the dirty water for drinking. Wow, because no one wants the dirty water to drink. Why they don't want to drink the dirty water? Can you explain me, please? Yes, because in dirty waters there are germs, bacteria, and virus. Yeah, so that germs, that bacteria will infect us, will make us impure, will make us diseased, will make us unhealthy, will make us so powerless, है ना, बहुत ही कमजोर हमें महसूस कराएगा, है ना? So that is the same thing with the liars. Those who lie, जो लोग झूठ बोलते हैं, they become impure, they become unhealthy, है ना? They become infectious. So हम याद रखिएगा जी, यानी भगवान ने कितना प्यारा उदाहरण देके समझाया. देखिए आप राहुल को, जिस प्रकार राहुल ने जब वो गंदा पानी देखा, तो गंदा पानी देखते और उसके मन में क्या उत्पन्न हो गया? देखते बराबर, गंदा पानी देखते बराबर एक घृणित भाव उत्पन्न हो गया. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. एकदम दूर हटने का भाव हो गया. मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस बात को. ऐसा वाला भाव किसके मन में उत्पन्न हो गया? राहुल के मन में. क्या देख के उत्पन्न हुआ? गंदा पानी. तो वैसा ही भाव उस व्यक्ति को देख के हमारे मन में हो जाता है, जब हमें पता चलता है कि झूठा व्यक्ति है, ये हमेशा झूठ बोलते रहता है. अगर किसी इंसान को पता लग जाए कि हम बहुत झूठ बोलते हैं और हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो उस व्यक्ति के मन में भी हमें लेके ऐसा भाव हो जाता है कि ये अच्छा इंसान है, वो हमसे दूर होना चाहता है, वो हमारे पास नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो गंदे पानी की तरह हमें भी गंदा समझना शुरू कर देता है.
और याद रखिए कि हमें भले ही ऐसा लगता है कि हाँ आज तो मैंने झूठ बोल दिया, किसको पता चलने वाला है, पर भगवान ने क्या कहा है कि 3 बातें कभी छुपती नहीं। कोई बताएंगे मुझे कौन सी 3 बातें ज्यादा देर तक छुपती नहीं है? बताइए कौन सी वो बातें हैं, 3 बातें जो भगवान ने कही है कि ज्यादा देर तक कभी भी छिप नहीं पाती है? Does anyone know? और सूर्य, चंद्रमा और सच। यस, ये 3 बातें कभी भी ज्यादा देर तक छिप तो सकती है, पर ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं छिप सकती। कौन सी? सब एक साथ बोलेंगे। द फर्स्ट इज सन। सूरज Sun. कभी भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए बादल उसे ढक सकते हैं, पर हमेशा ढक सकते हैं क्या? नहीं। अंधेरा 12 घंटे के लिए, 12 आवर्स के लिए ढक देगा, पर दूसरे दिन फिर सूरज निकलता है ना। उसी प्रकार हाँ। चांद भी भले ही अमावस्या के दिन दिखता नहीं होगा, पर धीरे धीरे करके पूर्णिमा को फिर आ ही जाता है ना, है ना। पूरे दिन में नहीं दिखता होगा, पर रात में फिर आ ही जाता है ना। उसी प्रकार सच को आप छिपा सकते हैं, आप ढक सकते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं, है ना। आप सच को परेशान कर सकते हैं। हमको लगता है ना कि यार जो इंसान सच्चा होता है उसको लोग बहुत परेशान करते हैं। हाँ, परेशान तो हर एक को करते हैं। हमने सिर्फ सोच लिया कि अच्छे इंसान को, बुरे इंसान को भी परेशान करते हैं, पर परेशान कर सकते पर हरा नहीं सकते। याद रखिएगा सच को कभी भी हराया नहीं जा सकता है। सच अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि उसे हराया नहीं जा सकता। सच होना ही अपने आप में ताकतवर होना है। इसलिए देखो, जो भी किसी भी धर्म का इंसान होने दो, कोई भी व्यक्ति होने दो, चाहे वो गांधी होने दो, बाबा साहब होने दो, चाहे वो बुद्ध होने दो, महावीर जैन होने दो, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर होने दो, चाहे जीसस क्राइस्ट होने दो, कोई भी होने दो, हर किसी ने सिर्फ एक बात हमेशा रिपीट की है, बार बार रिपीट की है, सच के राह पे चलो, सच के राह पे चलो, सच के राह पे चलो। क्यों? क्योंकि सच अपने आप में ताकतवर है। सच का रास्ता अपने आप में साफ है। सच इंसान कभी भी हार नहीं सकता, आज नहीं तो कल जीत ही जाएगा। तो सच कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। तो झूठ बोलने वाले इंसान ने याद रखना, आज नहीं तो कल ये पता चल ही जाएगा, तो क्या फायदा झूठ बोल के। और अगर मेरे झूठ बोलने के बाद उनको पता चला, तो साथ में सच तो पता चलेगा ही चलेगा, पर मेरी भी हानि हो जाएगी, मेरे प्रति भी गलत समझ लेंगे। इसलिए हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सच बोलो, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। इवन राहुल को एक बहुत प्यारी बात बोली थी भगवान ने, पता है क्या? कि राहुल, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला था? मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हम कभी कभार बोल देते, पर सोचो राहुल को भगवान ने इतना वार्न किया था कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, उससे भी हानि हो सकती है। ओके, तो ये बात है। तो ओवी ने हमें बहुत 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 प्यारी कहानी बताई। कितनी प्यारी कहानी थी ना वो, है ना, कि जैसा गंदा पानी वगैरह, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा लगा ओवी हमें आपकी कहानी सुन के। तो ऐसा होता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे स्टोरी। सो टुडे स्टोरी स्टार्ट करने के पहले हम जरा पुरानी टीचिंग्स को रिकॉल कर लेते हैं। ओके, हमने पुराने समय में क्या पढ़ा है। सबसे पहले दिख रही ना? यस यस। ओके, सो दिख रही है ना? ओके ओके, गुड गुड गुड। सो वो जो लेटा हुआ इंसान है कीचड़ पे, वो कौन है? सुमेध बोधिसत्व। ओह माय गॉड, यू हैव सच अ शार्प मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो बाजू में फूल लेके बैठी है महिला, वो कौन है? यशोधरा। ओहो, कितने होशियार है आप लोग। अब वो जो इंसान, वो जो बुद्ध समान जो दिख रहे हैं खड़े, वो कौन थे बुद्ध है? क्या नाम है उस बुद्ध? ओहो, आप लोग तो काफी फास्ट है। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये जो नीचे जो लेटा हुआ जो सुमेध है, वो क्या कर रहा है? वो क्यों लेटा हुआ है? बुद्धा के पैर कंधे पे चाहिए। ओके ओके, सिर्फ उसी के लेटा है कि वो कुछ और भी मांग रहा है बुद्ध से? वो संकल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, ओहो, आप सबको पता है। तो अगले जन्म में मतलब उसके नेक्स्ट जन्म में या कब?
24 के बाद। ओह माय गॉड, किसने कहा? ये किसने कहा? कौन है इतना होशियार? बाप रे, क्या नाम है आपका? किसने बताया? लियन। ओ लियान, ग्रेट ग्रेट। तो कितने बुद्ध बाद होगा ये? 24, मतलब दीपंकर बुद्ध के होने के बाद से 24 बुद्ध के बाद ये सुमेध क्या बनेगा? गौतम बुद्ध बनेगा। साधु साधु साधु। तो आपको, तो आप लोग को याद है। ओके, दैट्स अ गुड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इमेज। ये इमेज किसी को पता है? नो। नो नो नो, ओके 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 ओके। यस। ओ कौन है वो? बताओ मुझे। वैदेही। ओ वैदेही क्या है? बताओ इस इमेज में, बताओ मुझे क्या क्या है। वो ऊपर में क्या उड़ रहा है, कोई बताएगा मुझे? बाल। बुद्धा के बाल। वो बाल। क्या है? वो सिद्धार्थ गौतम के हेयर से। और ये जो घोड़ा है, इस घोड़े का नाम पता है किसी को? कंठक। वो, और वो जो घोड़े के बाजू में जो लड़का बैठा है वो कौन है? छन्ना। छन्ना, ग्रेट। ओके, तो वो कौन है? छन्ना। वो कौन है? ये छन्ना कौन था सिद्धार्थ गौतम का? सारथी। सारथी। कौन था सारथी? मतलब जो उनके रथ को हाँकता है ना? जैसे आज के जमाने में जो ड्राइवर बोलते हैं ना, ड्राइवर, उस समय क्या बोलते थे? सारथी, है ना? तो अब ये नदी कौन थी? कुछ बताएगा, नदी कौन थी है वो? निरंजना। लॉक कर लूं मैं? लॉक करूं या ऑप्शन दूं? ऑप्शन। ऑप्शन, ओके। तो आपका पहला ऑप्शन, आपका सवाल है कि नदी किस नाम से जानी जाती है जिस नदी के पास सिद्धार्थ गौतम ने अपने बाल काटे थे? आपका ऑप्शन ए है रोहिणी, ऑप्शन बी निरंजना, ऑप्शन सी अनोमा, और ऑप्शन डी यमुना। सो कोई बताएगा क्या है? निरंजना। कौन बी? कौन बोल रहा है? नाम बताओ। निरंजना मैंने कहा, अपर्णा। ओके, वैदेही तुम्हारा भी बी, निरंजना? यस। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? बी। अरे सिर्फ लड़कियों में हिम्मत है क्या आजकल? लड़कों तुम्हारी आ गई। रोहिणी। कौन? रोहिणी किसने बोला? नाम? भंते जी। हम्म, वंदा में। मंगल हो। क्या नाम? अनंत विक्रम। अनंत विक्रम। तुमने कहा रोहिणी? हाँ। ओके, और कोई गेस करना चाहेगा? अरे एकदम फ्री ऑफ गेस है, आपके पैसे कटने वाले नहीं अकाउंट में से, टेंशन मत लो। और कोई गेस करेगा? ओके, सो तो लॉक किया जाए। यस। ओके, सो आपका सवाल लॉक किया जाता है और आप लोगों के सवाल बिल्कुल गलत है। यस, आप लोगों के सवाल के जवाब गलत है। सही जवाब है अनोमा। कौन सी नदी है वो? अनोमा। अनोमा नदी है। देखो, जिस नदी के पास में अपने बाल काटे वो नदी थी अनोमा नदी। जिस नदी के लिए झगड़ा हुआ था वो नदी थी रोहिणी नदी। और जिस नदी में उन्होंने पात्र छोड़ा वो नदी थी उनकी निरंजना नदी। ठीक है, ओके, गेट इट? जिस नदी के पास उन्होंने अपने बाल काटे वो नदी थी अनोमा। जिस नदी के पास उन्होंने अपना पात्र छोड़ा वो नदी थी निरंजना। और जिस नदी के लिए झगड़े हो रहे थे शाक्य और कोलियों के बीच में वो नदी थी रोहिणी नदी। ओके, सो अनोमा नदी के पास क्या किया? सिद्धार्थ गौतम ने अपने बाल काटे। यहाँ तक उनका जो घोड़ा है कंठक और उनका जो सारथी है छन्ना, यहाँ तक वो लोग उनके साथ आए। सिद्धार्थ गौतम फिर वो रुक गए, मतलब ठीक है। रुकने के बाद वहां पे छन्ना को यहाँ से अपने बाल काटे उन्होंने तलवार से। ठीक है, वो बाल और अपने जो जेवरात थे वो एक थैली में लपेट के छन्ना के हाथ में दे दिए और कह दिए, छन्ना तुम यहाँ से वापस जाओ, यहाँ से मैं अपना जो रास्ता है वो क्या करूंगा? अकेला ही तय करूंगा। ठीक है, और यहीं पे जो उनका घोड़ा है, कौन?
कंठक वो अपने प्राण एक बार जम से हिनहिनाता है और वहीं पे अपने प्राण छोड़ देता है। कौन? उनका घोड़ा। और जो उनका मित्र है, जो उनका सारथी है छन्ना, वो रोते हुए अश्रु से यहाँ से वापस जाता है। लेकिन जब सिद्धार्थ अपने बाल काटने वाले होते हैं, अपने बाल ऐसे आसमान में फेंकते हुए ऐसा सम्यक संकल्प करते हैं कि अगर मुझे सही में इस जन्म में संबोधि प्राप्त होनी है तो ये बाल थोड़ी देर के लिए आसमान में ठहरेंगे। और सही में वो बाल थोड़ी देर के लिए आसमान में ठहरे और फिर वापस नीचे आ रहे थे तो इंद्र आता है, अपने पात्र में पकड़ता है और वो बाल अपने इंद्रप्रस्थ में लेके जाता है और वहां पे उसमें स्तूप बनाता है। तो ये कहानी उस चीज को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से छन्ना वापस जाता है लेकिन कंठक यहीं पे अपने प्राण छोड़ देता है। तो ये कहानी समझ गई आपको? यस। Yes. ओके। सो बच्चों, जिस प्रकार से आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकपाल धम्म। क्या पढ़ने वाले हैं? लोकपाल धम्म। लोकपाल धम्म। तो लोकपाल धम्म मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले उसको समझते। लोकपाल, लोक मतलब क्या होता है? जो हम देख रहे हैं, संसार जिसे हम देख रहे हैं। लोक, लोग, ग नहीं बोला मैंने, क्या बोला? लोक, LOK, लोक, LOG, लोग वाला नहीं, वो पीपल वाला लोग नहीं बोला मैंने, है ना? ये रिलिम वाला, ये वर्ल्ड वाला लोक बोला है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लोग जिन बातों से चल रहा है उन बातों को आज समझेंगे। ये जो लोग आज जो टिका हुआ है, ये जो पूरा वर्ल्ड है जो आज टिका हुआ है या जो चल पा रहा है, किस कारणों वजह से चल पा रहा है वो हम जानेंगे। ओके, उसे कहते हैं लोकपाल, जिसके कारण ये पल रहा है, जिंदा है ये वर्ल्ड, उसे कहते हैं लोकपाल धम्म, बातें। ठीक है। अब भगवान बुद्ध ने जो धम्म शब्द है ये कई सारे अर्थों में इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो शिक्षा, वो बातें जिनके कारण ये जो पूरा वर्ल्ड है चल रहा है, आज रुका हुआ है, आज ठहरा हुआ है ना? एनी गेसेस? आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण ये लोग चल रहा है, टिका हुआ है? सोचिए, आज पूरे वर्ल्ड में कितने तो भी नेशंस के पास क्या है? एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। एक आप सबने सुना ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना है क्या? हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पे आता है बताइए बड़ा? हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पे है? हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पे आते हैं बताइए मुझे? जापान। ओह माय गॉड, वाह वाह, हिरोशिमा और नागासाकी जापान में आते। तो हिरोशिमा और नागासाकी किस लिए फेमस है बताइए बड़ा मुझे? न्यूक्लियर अटैक। यस, हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा था किसने? अमेरिका। अमेरिका। वाह यार, कितने होशियार है आप लोग। मैं जब आपकी एज में था तब मुझे पता ही नहीं था, मुझे 9th 10th में पता चला ये बात। कितने इंटेलिजेंट आप लोग, ओ माय गॉड, ये भगवान मुझे भी इतना एक बुद्धि दो। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था फिर? लोग अंधे लगने लगे, ब्लास्ट हुआ, इतना ब्लास्ट हुआ, बहुत ब्लास्ट हुए, बहुत लोग उसमें मर गए। और यहाँ तक कि उसका इफेक्ट आज भी है वो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन था ना, तो न्यूक्लियर जो एनर्जी वहां पे आज भी है। आज भी वहां के लोग, कुछ कुछ जो बच्चे हैं ना, अपंग पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, इतना उसका इफेक्ट रहता है। एक झटके में इतनी बड़ी आबादी क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। और इतना खतरनाक उसका परिणाम है कि आज तक इतने साल, 50-60 साल होने पर भी आज भी उसका परिणाम उस जापान में देखने को मिलता है। तो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स आज कई सारे राष्ट्रों के पास है। कोरिया के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, यूरोप में कई सारे नेशन के पास है, इतने सारे नेशन है। एक झटके में ये लोग छोड़ देंगे तो पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। पर ये लोग छोड़ रहे हैं क्या वेपन्स इतने खतरनाक? नहीं। आज देखो, आज रशिया अटैक कर रहा है। किस पे अटैक कर रहा है बताएगा कोई मुझे? यूक्रेन। ओह माय गॉड, किसने बताया ये? कौन है? ओह यस, गुड गर्ल, स्मार्ट गर्ल। रशिया ने क्या किया? यूक्रेन पे अटैक किया। रशिया चाहे तो एक झटके में पूरा यूक्रेन तबाह कर सकता है, पर वो कर रहा है क्या? क्या बात है उसे रोक रही है?
यूरोप यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बात है? क्या बात है कि ये पूरे नेशन एक झटके में चाहे तो एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं। हम चाहे तो एक दूसरे को मार सकते हैं, पर हम मार रहे हैं क्या? क्यों नहीं मार रहे? हम क्यों एक दूसरे का, कुछ लोग है रक्षा कर रहे हैं, हम क्यों आज इतने टिके हुए आज स्थिर है? वही वो बातें हैं, उसी बातों को लोकपाल धर्म कहा गया है। बताएंगे वो कौन सी बातें हो सकती? दो ही बातें, लोकपाल धर्म में सिर्फ दो ही बातें आती है। उन दो बातों के कारण आज कई सारे देश है जो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। वही दो बातें जिसके कारण हम चोरी नहीं करते, वही दो बातें जिसके कारण हम कोई गलत कर्म नहीं करते, गलत काम नहीं करते, किसी को मारते नहीं, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को मारने के लिए आगे से सोचते हैं, गलत काम करने के लिए आगे से सोचते हैं। हम गलत काम सभी के आगे करते क्या? खुलेआम करते हैं गलत काम हम लोग? नहीं। अब चोरी भी कभी गलती से हमने चुपके से कर ली तो चुपके से करते हैं ना गलत काम, सबके सामने करते हैं क्या? No. नहीं, ऐसे देख रहे तो कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे छुप छुपे करते हैं ना हम लोग। तो क्या ऐसा है? वही वो दो बातें, वो लोकपाल धम्म में वो दो बातें आती है जिसके कारण हम ये सब नहीं कर रहे। कुछ गैस हुआ? नो गैसेस? ओह माय गॉड। दोस्त है। हम लोग दोस्त है, ओके, दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, बड़ी फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स है? ओ, वो दो बातें हैं, हीरी और उत्तप्पा। क्या है? क्या है? खीरी और कोतप्पा। कोतप्पा नहीं, कोतो नो, ओतप्पा। किसी ने कोरियन ड्रामा देखता है? कोई कोरियन ड्रामा देखता है क्या? Yes. उसमें कहते हैं ओप्पा, है ना, कहते हैं ना उसमें, पर वो वर्ड नहीं है वो। हीरी और ओतप्पा क्या है? खीरी और कोतप्पा। उपमा नहीं, खाने का उपमा नहीं बेटा, ओतप्पा। क्या? ओतप्पा, ओके, हीरी और ओतप्पा, ठीक है। ये पाली वर्ड्स है, ये कौन से वर्ड्स है? पाली वर्ड्स। तो हिंदी में हीरी मतलब होता है लज्जा, लज्जा, शर्म, लज्जा। हीरी मतलब क्या होती है? लज्जा। हाँ, शर्मा जाना नहीं क्या? वो पहले के जमाने में नहीं क्या, पहले की पिक्चर्स में हीरोइन के शर्मा, हीरोइन के शर्मा देते, उफ वगैरह करके, वैसा शर्माना नहीं। वो उफ करके या घूंघट डाल दिया या रूम में जाके बंद हो गए, वाला शर्माना नहीं। हम पढ़ेंगे शर्माना भी कौन सा तरीका का बुद्धिज्म सिखाते हैं, वरना पता चल गया ले लिए कुशन और शर्माना शुरू कर दिए, ये शर्माना नहीं है, ठीक है। तो हीरी मतलब क्या होता है? लज्जा। और ओतप्पा मतलब भय, ओतप्पा मतलब भय। किसी ने वो मूवी देखी है क्या, डरना मना है? हाँ? वो देखा आपने मूवी डरना मना है? नो, मतलब डरावनी पिक्चर है। तो आप लोग का ये मानना है कि डरना मना है? नहीं। अच्छा, तो वीरा का कहना है डरना मना नहीं है, और किसी का कोई कहना है? बुद्ध कहते हैं डरना जरूरी है। बुद्ध क्या कहते हैं? डरना जरूरी है। डरना जरूरी है, पर किन बातों से? हमें ये भी बुरे समझना कर्मों से है। डरना चाहिए, पाप से। पाप कर्मों से, गलत कर्मों से हमने डरना चाहिए, बुद्ध कहते हैं। तो ये दो बातें जिसके कारण ये लोग चल रहा है, ये लोग जिंदा है। इन दो बातों के कारण ही हम किसी की हत्या नहीं कर रहे, किसी को मार नहीं रहे, गलत खुलेआम गलत काम नहीं कर रहे। इन दो बातों के कारण नहीं है, हिम्मत चाहिए। ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। ओके, सो कौन सी दो बातें जिसके कारण लोग चल रहा है, कौन सी दो बातें जिसे हम लोकपाल धम्म कहते हैं? बताइए मुझे फिर से। हीरी और उत्तप्पा। लज्जा और भय, इन्हीं दो बातों के कारण है जिसके कारण कोई इंसान गलत काम नहीं कर पाता है। अगर कोई भी गलत काम कर रहे और हमारे मन में लज्जा और भय उत्पन्न हो गया तो हम गलत काम करने के लिए आगे पीछे सोचेंगे।
तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, हमें भय नहीं मानना चाहिए। लेकिन लज्जा, ओके चलो सुनो, तो लज्जा ऐसा नहीं, भंते से बात करने की लज्जा नहीं होनी चाहिए, या फिर अच्छा काम करने की लज्जा नहीं, शर्माना नहीं चाहिए। और मम्मी आपके हाथ में, आप भंते, आप किसी परिवार में बैठे हो और मम्मी बोली जाओ 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 बेटा भंती जी को नहीं बोल के आओ, जाओ जाओ भंजी के पैर पड़ रहे हो, आप बोलोगी नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं जाती। ऐसी लज्जा नहीं चाहिए। पुण्य कर्म करने के लिए इंसान ने कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। पुण्य कर्म करने के लिए तो इंसान ने और आनंद मनाना चाहिए, अरे मुझे पुण्य कर्म करने का मौका मिल रहा है। लज्जा, अगर शर्म आए तो गलत काम करने को, कि अरे लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे गलत समझ सकते हैं, है ना। तो गलत काम करने के लिए हमेशा लज्जा। तो गलत काम कौन से है, किसी को भला बुरा बोलना, किसी की हिंसा करना, झूठ बोलना, है ना, दारू शराब, ऐसे गलत कामों का सेवन, गलत चीजों का सेवन करना, इसे ऐसे कामों करने में हमें इसका लगना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, है ना। और भय, भय कैसे लगना चाहिए, गलत काम करने से। अच्छे काम करने के लिए भय नहीं लगना चाहिए। अगर समझ जाओ आपको बोला गया है कि आओ स्टेज पे आके कुछ बोलो, तब भय लग रहा है तो गलत बात है, इट्स अ रॉन्ग मिस, ये गलत 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 भय। इस प्रकार के भय सिर्फ सिर्फ एक ही चीज से इंसान डरना चाहिए इस दुनिया में, वो है गलत काम करने से। बाकी किसी काम से इंसान ने डरना नहीं चाहिए। और जो इंसान गलत काम करने से डरता है उसमें सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, उसका कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा होता है, वो कभी गलत दिशा में जा नहीं सकता। जो इंसान किन बातों से डरता है, गलत काम करने से। जिस व्यक्ति को गलत काम करने में लज्जा उत्पन्न, शर्म लगती है कि लोग क्या समझेंगे, लोग गलत समझेंगे, वो व्यक्ति कभी भी आसानी से गलत मार्ग पे नहीं जा सकता। इसलिए भी इसे लोकपाल धर्म कहते हैं, है ना। आज लोग यूक्रेन की क्यों हेल्प कर रहे हैं, उनमें लज्जा है कि अगर आज हमने यूक्रेन की हेल्प नहीं की तो लोग क्या बोलेंगे कि यूक्रेन अकेला लड़ रहा है और हम उसकी सहायता नहीं कर रहे। तो इस लज्जा के कारण लोग यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। आज अगर रशिया एक झटके में यूक्रेन को इसलिए नहीं हरा, नहीं 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 मार पा रहा है, वो चाहे तो रशिया के पास एटॉमिक बॉम्ब है, एक झटके में एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है और यूक्रेन को उड़ा सकता है रशिया। लेकिन उड़ा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें लज्जा है, शर्म है। अगर उसने यूक्रेन यूक्रेन पे अगर एटॉमिक बॉम्ब छोड़ दिया तो लोग क्या समझेंगे, लोग और गलत समझेंगे रशिया के बारे में। उसमें भय है, अगर इतने सारे लोग मर गए तो हमारा कितना बुरा होगा, हमें कितना पाप लगेगा, लोग हमारे बारे में, लोग हम पे भी कर सकते हैं। तो ऐसा भय और लज्जा के कारण ही क्या कर रहा है, आज रशिया यूक्रेन पे अटैक नहीं कर रहा है, ऐसा खतरनाक। जब तक हमारे इसमें लज्जा और भय रहेगा तब तक हम हमेशा गलत कामों से दूर रहेंगे। और एक बार गलत कामों से दूर है तो हम अच्छे काम ही कर रहे हैं, है ना। उदाहरण के लिए हमें बुद्ध के समय में भी देखने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जब जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ना कि हमने ये काम, गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें सुन के हमें लगता है कि नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग है, और हमारे में लज्जा उत्पन्न हो जाती है, हमारे में भय उत्पन्न हो जाता है। भगवान के समय में ऐसी कई सारी कहानियां मिलेंगी, बहुत बहुत प्यारी कहानियां मिलेंगी, जिससे हमें पता चलता है कि हमने गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई बताएगा मुझे, से कोई बताएगा गलत कैसी कोई कहानी, किसी को पता है क्या? तुला कोणती अशी स्टोरी माहिती आहे का की ज्याच्यामध्ये गलत काम करने में डर लगता है, ऐसा कोई कहानी? टायगरची माहिती नाही ते बुडबुड मी काम केलं असेल तर बुडबुड घागरे खीर मंकी आणि कॅट खीर बनवतात. कोई बताएगा? सांगते मंकी आणि कॅट आणि सगळे फ्रेंड माऊस डिसाईड करतात खीर बनवायची. ती सांगते नाही नाही लज्जा लाज वाटते ना त्या कॅटला, मग ती म्हणते की मी खीर खाल्ली असली तर बुडबुड घालते. सांग ना. फक्त सांग कि मुझे पता है लेकिन स्टोरी बतानी नहीं आती, मेरी मम्मी बताती है. अच्छा ठीक है कोई नहीं, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। अभी समझ जाओ, आपको पता है देवदत्त, पता है क्या देवदत्त?
जिसको हमेशा बुद्ध से ईर्ष्या होती थी, और ईर्ष्या के चलते जब भी अगर हमारे मन में कोई बैड थॉट आ गया, कोई गलत विचार आ गया, और हम वो गलत विचार को करने जा रहे हैं, तो समझ जाओ आपको अगर वो गलत विचार अगर आपके मन से हटाने का आपको इच्छा नहीं हो रही है, और आपको वो गलत विचार, वो गलत थॉट जो आपके मन में आया और आप वो करने जा रहे हैं, तो समझ जाओ आपका लज्जा और भय क्या हो गया, आपका हट गया है। अगर लज्जा और भय तब उत्पन्न हो जाए तो आप उस थॉट को करने नहीं जाएंगे, उसको वही रोक देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिदत्त ने क्या किया, एक बार ऐसा भगवान पे क्या छोड़ दिया था, हाथी छोड़ दिया था। या भगवान पे एक बार क्या, भगवान एक पहाड़ के नीचे से जा रहे थे और ऊपर से क्या छोड़ दिया, एक पत्थर। अब वो क्यों छोड़ा, क्योंकि उसको भय नहीं हुआ कि अरे मैं ये गलत काम करने जा रहा हूँ और इस गलत कर्म से मैं नरक में जा सकता हूँ, मेरी क्या हो सकती है, दुर्गति हो सकती है, मेरी हानि हो सकती है। अगर उसके मन में ऐसा भी उत्पन्न हो गया रहता, अगर उस समय भय उत्पन्न हो गया रहता, अरे अगर मैंने अगर पत्थर छोड़ दिया तो मेरे साथ भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, मैं भी नरक जा सकता हूँ, अगर उस समय ये भय उत्पन्न हो गया रहता तो उसने भगवान पे पत्थर छोड़ा रहता क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब हमें भय उत्पन्न हो जाए, समझ जाओ अगर आप होमवर्क, आपको कल आज मैम ने होमवर्क दी, होमवर्क देने पर बोले अगर कल जो होमवर्क करके नहीं आएगा उसे 100 उठक बैठक मारने पड़ेंगे, मुर्गा बनना पड़ेगा, है ना, और बहुत दोनों हाथों पे बहुत ही मार खानी पड़ेंगी जिसने होमवर्क करके नहीं आया। और आप घर पे आए और आप खेलने के लिए जा रहे हैं और तभी पता चल गया, पहले होमवर्क कर लेती हूँ, और होमवर्क नहीं की तो कल मुझे बहुत मार पड़ेंगी। तो जब वो मार को लेके जब वो भय आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा तो आप पहले क्या करने की कोशिश करेंगे, होमवर्क करने की कोशिश करेंगे ना, क्यों करेंगे, क्योंकि भय उत्पन्न हो गया। तो ये जो मेंटल फैक्टर्स है, जो साइकोलॉजी है हमारी, जब ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में कि उस चीज को लेके, गलत कामों को लेके, तो हम वो गलत काम करते हैं क्या, उसको नजरअंदाज करते हैं क्या, नहीं। इसलिए भय बहुत आवश्यक है। साइकोलॉजिकली ये दो ही बातें हैं जो आपको क्या करता है, इन बातों से, गलत कामों से दूर रहता है। इसलिए हमेशा भय, डरो। इसलिए हमेशा धर्म में आपको स्वर्ग नरक का भय दिखाया जाता है, पाप पुण्य का भय दिखाया जाता है, क्योंकि उसके कारण से हम लोग गलत कामों से दूर रहते हैं। अगर आप पाप कमाओगे, अगर आप पाप जमा करोगे तो आपके साथ उतना ही बुरा होगा जितना पाप आपने जमा किया है। आप चाहते हो कि आपके साथ बुरा हो, आप चाहते हो कि आपको मार पिलती रहे मम्मी पापा से या टीचर से, मस्त दोनों हाथों पे छड़ी बाजे छम छम विद्ये घम घम, ऐसा करना है क्या, हाँ, मस्त एक हाथ इस हाथ पे, फिर इस हाथ पे, फिर यहाँ, फिर मम्मी को बोल मम्मी यहाँ भी दे दो, ये भी लाल कर दो, ये भी लाल कर दो, ऐसा लाल करना है क्या, पूरा चेहरा, पूरा हाथ, पूरा बॉडी। डर लगता है ना, कैसे रोना शुरू करते हैं, मम्मी मैं नहीं करूंगी, मम्मी ने मैं नहीं करूंगी, माफ कर दो ना, माफ कर दो, बोलते ना हम लोग, है ना। तो ऐसा चाहते ही कंडीशन आए, ऐसी सिचुएशन आने देना। तो ऐसी सिचुएशन कब नहीं आएंगी, जो हम ऐसी बातों से डरेंगे। तो इससे डरना जरूरी है। क्या है, डरना जरूरी है। डरना जरूरी है। तो ये दो बातें क्या, किस नाम से जानी जाती है, लोकपाल धम्म। किस बात जानी जाती है, लोकपाल पाल, लोकपाल धम्म। कौन सी बातें बताओ मुझे, फिर से बोलना। लोकपाल धम्म। कौन से दो बातें लोकपाल धम्म में आती है, मतलब गिरी का मीनिंग क्या है, लज्जा, और ओतप्पा का मतलब है भय। तो आगे से आप डरेंगे गलत काम करने के लिए, नहीं डरोगे, तो चलो बताओ, लियान और लिनिका, चलो मुझे आप दोनों कोई एक एक गलत काम बताओ जिससे आपने डरना चाहिए। पता, कोई एक गलत काम जिससे आपने डरना चाहिए। किसी और को परेशान करना। शाबाश विवेक, अपना चेहरा दिखाओ मुझे। ओह गुड विवेक, गुड, हैंडसम विवेक, यू आर टू हैंडसम।
हाँ, तो लियान और लिनिका, आपने क्या कहा? फिर से बोलना, मुझे सुना है नहीं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना अभी, नहीं सुना। तो मार रहा। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। वीरा, तुम बताओ कोई ऐसी एक बात जिससे हमें डरना चाहिए करने के लिए। हमें कोई तो मार रहा है। हाँ, इसलिए तुम डरोगी, तुम्हें कोई मार रहा है। और ओप्पो A7, तुम बताओ किस बात से हमें डरना चाहिए, कौन सा गलत काम है जिससे हमें डरना चाहिए? ओप्पो A7, अकुशल कर्म। कौन सा बताओ मुझे भी, दे तुम कौन सा कुछ काम से डरना चाहिए? सिद्धांत बताओ, कौन से अकुशल कर्म से डरना चाहिए? झूठ बोलने से। किसने कहा झूठ- पल्लवी, ओके, झूठ बोलने से हमें डरना चाहिए। गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई? पंचशील का पालन नहीं करना। और बताओ, कुछ उसमें से कोई एक बताओ। जैसे कि चोरी नहीं चोरी, करना। चोरी करने से हमें डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अगर हमने चोरी की, ये तो गलत काम है, तो इससे हम नरक जा सकते हैं, या हमारी भी कोई चीज चोरी कर सकता है, या अगर मैंने किसी की चीज चोरी की और लोगों को पता चल गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए हमें डरना चाहिए। ठीक है, सिद्धांत तुम बताओ, सिद्धार्थ क्यों डरना चाहिए, किन कौन से डरना चाहिए हमने? झूठ बोलने से डरना चाहिए। ओके, क्यों क्यों डरना चाहिए बताओ? प्राणियों की हिंसा करना। ओके, अब प्राणियों की हिंसा से क्यों डरना चाहिए हमें? क्यों डरना चाहिए प्राणियों की हिंसा करने से? क्योंकि अगर हमने किसी की हिंसा पहुंचाई, और अगर हम जिसको जैसा तकलीफ दे रहे, कोई हम भी वैसा तकलीफ देगा, तो हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए अगर हमारे साथ कोई वैसा ट्रीटमेंट नहीं चाहता, इसलिए हमने भी किसी साथ वैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, और उस कर्म से हम नरक जा सकते हैं, फिर नरक में हमें बहुत तकलीफ जाएंगी, और इसके अलावा हमारा पाप कर्म बन जाएगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सो इसके अलावा हमें भगवान ने 10 प्रकार की ऐसी बातें जिससे हमने भगवान ने कहा है कि हमने इन कामों को करने के लिए डरना चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कौन सी वो 10 बातें हैं। तो ठीक है, हाँ, सच्चा तब तक छुपता नहीं है। ओके, गुड 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 गुड। सो समझ गए, हम वो 10 बातें नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, या मैं ग्रुप में भेजूंगा। सो ये लोकपाल बातें हमने आज जानी, ठीक है, इसलिए दो लोकपाल बातों का हम हमेशा फॉलो करेंगे, क्योंकि नीचे लोग टिका हुआ है। बच्चों, आज इस दुनिया में ऐसा नहीं कि बुरे लोग नहीं है ना? दुनिया में कई सारे बुरे लोग होंगे जो चोरी करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो दूसरों को मारते हैं, जो दूसरों पे हाथ उठाते हैं, है ना, जो झूठ बोलते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो दारू शराब गुटखा का सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, है ना। लेकिन ये जो लोग आज जो ये वर्ल्ड टिका हुआ है, किन लोगों के कारण टिका हुआ है? जो ये काम नहीं करते, जो इन कामों में करने से डरते हैं, उन अच्छे लोगों के कारण आज ये क्या हुआ है, लोग नष्ट नहीं हुआ है। जैसे कि हमें बाबा साहब जैसे अच्छे इंसान ने क्या किया, हमें मुक्त किया, हमें अच्छी इस पूरी लाइफस्टाइल दी। किसने दिया? बाबा साहब ने। तो उस एक अच्छे इंसान ने। तो बच्चों, करोड़ों में अगर एक भी अच्छा इंसान हो ना, तो उस एक अच्छे इंसान में इतना सामर्थ्य होता है कि इस दुनिया को टिकाए रख सके। जैसे हम 6 करोड़ लोगों को बाबा साहब जैसे एक अकेले इंसान ने क्या दिया? हक दिया। तो बच्चों, ये जो दुनिया है, ये बुरे लोगों के कारण टिकी नहीं है, ये अच्छे लोगों के कारण टिकी है। और अच्छे लोगों में इतना सामर्थ्य होता है कि एक अच्छा लोग करोड़ों बुरे लोगों पे क्या कर सकता है? हावी हो सकता है। जैसे बाबा साहब उस समय में हुए, जैसे बुद्ध उस समय में हुए, जैसे मदर टेरेसा अपने समय में हुई, है ना। ये महान महान लोग सिर्फ एक दो लोग है ना? आपको ज्यादा महान लोग की सूची मिलती है क्या इतिहास में? नहीं ना, गिने चुने नाम मिलते हैं। पर फिर भी देखो, उन गिने चुने लोगों ने इतने सारे लोगों पे क्या हो गए? भारी हो गए। तो अच्छे लोगों में बहुत ताकत होती है बच्चों, इसलिए अच्छे लोग बनो।
आज ये दुनिया अच्छे लोग कारण टिकी है, और अच्छे लोगों के 2 गुण कौन से है? हीरी और ओतप्पा। ये हमें गलत कामों से दूर रखते हैं। ठीक है, तो इन बातों को समझ गए ना बच्चों? अब एक बात बताओ, पिछली वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? माता पितु माता पितु उपट्ठानंग, मतलब क्या होता है इसका? माता पिता की सेवा करना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता इसका मतलब, मैंने ये नहीं बताया था। इसका माता मतलब ऐसा पिता होता है कि माता पिता को बहुत तकलीफ दो, बहुत परेशान करो, सुबह जल्दी मत उठो, देर रात को सो, मोबाइल पे पबजी, फ्री फायर, नहीं तो कैंडी क्रश खेलो, नहीं तो शिनचैन, आगे मारू, डोरेमोन देखते रहो, नहीं तो छोटा भीम देखते रहो, नहीं तो चॉकलेट वगैरह खाते रहो और अपने दांत खराब करते रहो, है कि नहीं? नहीं ये होता है ना माता पिता उपट्ठानंग। नहीं नहीं तो माता पिता उपट्ठानंग क्या होता है बताइए मुझे? माता पिता बड़ों की बात सुनना, बड़ों शाबाश, की और रिस्पेक्ट करना, शाबाश, और आलसी नहीं होना, गुड। सेवा भी आलसी करना। आलसी ना होने से मतलब क्या है बताइए मुझे? मतलब सुबह जल्दी उठना, स्कूल जल्दी पहुंचना। जल्दी सोना, सुबह और जल्दी एक उठना। बार में मम्मी ने जो बताया वो काम करना। मम्मी ने बोला जाओ बेटा सांबार लाओ बजी दुकान से तो लाने का। मम्मी ने बोला जाओ घंटे बेटा। जी, हाँ जी। मैं जब स्कूल के लिए रेडी होती हूँ ना, तब हाँ, मम्मी उठ बोली तो मैं जल्दी उठती। ओह माय गॉड, रियली यू आर सो गुड गर्ल। गुड 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 गुड। हाँ बोलो वीरा। टाइम पे होमवर्क करना है। ये तुम्हें भूल ही गया था टाइम पे होमवर्क करना। हाँ बिल्कुल सही कहा। शायद से ये सब लोग टाइम पे होमवर्क नहीं करते इसलिए इन लोगों ने बोला नहीं है, क्या नहीं? आप लोग सब लोग टाइम पे होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अरे वाह पवन, शाबाश। सो टाइम पे तो ये सारी बातें होती है माता पितु उपट्ठानंग। ओके, सो नाउ दिस वाज आवर लास्ट सेशन। सॉरी, कल हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। अभी मैं व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता हूँ, आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते? जो आपका जो ट्रिपल जेम्स का जो ग्रुप है व्हाट्सएप, वो आप देखते हैं? हाँ उसमें वीडियोस भेजता हूँ, देखते हैं? हाँ तो देखते। एक वीडियो में जिसमें कहा था कि देने वाले बनो लेने वाले नहीं, उसमें क्या था बताएगा कोई मुझे? उस वीडियो में क्या था? जिस वीडियो में कहा था देने वाले, जो देते हमारे पास वही तो बचता है। मतलब नहीं देखा आपने? मैं इतने मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो खोज खोज के निकालता हूँ, उसे डाउनलोड करता हूँ, पता है कितनी तकलीफ होती है डाउनलोड करने में। वो लिंक कॉपी करो फिर डाउनलोड करो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मेरी मेहनत की कदर नहीं है। अभी मैं कोई वीडियो नहीं भेजूंगा ग्रुप में। खट्टी खट्टी मुट्टी दाल खट्टी। नहीं देखा आपने वीडियो? मुझे रोना आ रहा है, कोई टिश्यू दो मुझे, कोई टिश्यू दो मुझे। मैं अपने आंखों आंसू पोंछ लेता हूँ खुद के। मुझे पता है। सर मेरे को याद है। हाँ मेरे को याद है। बताओ तुमको क्या याद है वीडियो में? क्या था बताओ मुझे वीडियो में। ये बोला था कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, और वही तो क्या देता है बताओ, क्या देता है वो उसकी मम्मी? बिरयानी देते हैं, बिरयानी चावल। ओह बिरयानी, लाओ। उस पे बराबर ध्यान था तुमको, वो बराबर याद था बिरयानी, है क्या नहीं? नहीं वो तब तक याद नहीं आया जब मैंने बोला कि क्या देना था। वो बिरयानी नाम लेते खाने का नाम ले बराबर याद आ गया तुम्हें? हाँ? नहीं उसके लगता है बहुत पसंद है तुम्हें बिरयानी, है ना? नागपुर में बहुत मिलती है बेटा बिरयानी, उधर मोमिनपुरा में। सो बच्चों, उसमें एक बात जो बहुत प्यारी लगी मुझे कि देखो जो स्पेशल फूड बचा था उसने क्या दे दिया खाने को। तो हमारे पास जो स्पेशल होता है हम क्या देते नहीं, ये जो स्पेशल है वो देना चाहिए, क्योंकि जो देंगे वही बचेगा।
बाकी आपके पास आज जो भी कुछ दिख रहा है स्पेशल, अगर अपने पास जमा करके रखा है तो एक दिन खराब हो जाएगा, एक न एक दिन घूम जाएगा या कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप जो किसी और को दे दोगे वो आपके पास बचेगा कैसे? आपके पुण्य के रूप में, और आपके उसके सामने वाले की याद में भी किसने मुझे ये दिया था, इसलिए हमेशा देने वाले बनो। ओके, तो इसलिए हमेशा जो आपको अच्छा लगे उसे लोगों में बांटो। जो आपको खाने में अच्छा लग रहा है वो मिल के बांट के खाओ। जो आपको आया है ना उसको पहले बांट के खाओ, तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, सो इसके अलावा मैंने और एक सॉन्ग भी भेजा था, सुना आप लोगों ने? वो सॉन्ग सुना था क्या आप लोगों ने? ओ, मुझे लगा आप लोग आज वो सॉन्ग गाएंगे मेरे साथ। किसने सुना नहीं वो सॉन्ग? कितना प्यारा सॉन्ग है वो, कितना प्यारा। सालवे जी वो सॉन्ग लगाओ। ओके ओके, प्ले करो। वो ऑडियो होगा ना, वो उधर हाँ, लगाओ ना, आप अपना अपने इसमें से लगाओ वो ऑडियो उधर। बनते वो इट्स अ ब्यूटीफुल डे वाला थे। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, या किसी को आता है वो सॉन्ग? कितना प्यारा है वो। सालवे जी दिसत नाही का आवाज नहीं तिकडे? आया? नाही ना, तुम्ही तो स्क्रीन शेअर करा ना ते आपला, हाँ हाँ, एक मिनट ते मैं तुम्ही मोबाइल स्क्रीन में शेअर लॉगिन केला हूँ। तेव्हाच येणार ते। ओके ओके, एक ही मिनट, एक मिनट। Thank you for sunshine. Thank you for Yes, rain. thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank Thank you you for for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. ये सब एक साथ गाएंगे। ओके, अभी वो ऑडियो बजेगा सभी लोग। तक्षी तुम हो क्या? I don't wanna act to my Recording in progress. I fall down to my face. Oh ये वो तक्षिल तुम थे क्या? क्या बोले बनते जी? तुम थे क्या? तुम्हारी हाँ, काफी हाँ। अच्छा गाया तुमने, अच्छा लगा तुम्हें। मैं कैमरा ऑन करूं? बहुत दिन से मैं देखा नहीं। भाई कैमरा ऑन नहीं करता मैं किचन में। अच्छा ठीक है। So next time everyone have to prepare that song. It was a really beautiful song. Okay, it's like a kind of Mangal Maitri, and to accept everything, the pain, the rain, okay, everything which we are getting in our life. So now we are conclude our class. But first concluding to our class, we'll give the task for next Wednesday. Next Wednesday को जोगेंद्र बेटा गजबीर, Yes. ओके, Yes. आप स्टोरी प्रिपेयर करोगे नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए? Yes. ओके, सो नेक्स्ट टाइम आप स्टोरी प्रिपेयर करोगे। ओके, यू विल टेल स्टोरी। एंड और बेटा वीरा आप नेक्स्ट इसमें शील याचना करोगे, ठीक है, और क्षमा याचना। ओके Yes. ओके, सो नक्की मंगलम। तो ओके, सो इसके अलावा मैं ग्रुप में भेजता रहूंगा बच्चों, ग्रुप में वीडियोस देखते रहो। बहुत ही मैं आप ही लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस में अच्छे लगते हैं वो भेजता हूँ। वो वीडियोस देखा करो और फील किया करो दैट वीडियो, इट फॉर या आप सभी के बेनिफिट्स के लिए वो वीडियो होते हैं। ओके ओके Yes. Yes. ओके 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 ओके, सो तो ये बाय करे। नो, Put this book. क्षमा याचना। नहीं, आप मैं मुझसे पूछने वाला था, बाबा करने के पहले हम क्या करेंगे? क्षमा याचना. क्यों क्षमा याचना करेंगे? पुण्यानुमोदने. ओके, क्योंकि अभी हमने जो धर्म सुना उससे जो पुण्य कमाया होगा
उसके लिए हम क्या करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और जो पुण्य है वो सभी में बांटेंगे, ठीक है। तो अभी सब साल्वे जी के पीछे पीछे बोलेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है आज का, समझा सभी को? ओके, तो सबसे पहले हमारी जो गाथा है वो बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे पीछे बोलिए, हमारी सबसे पहली गाथा, इम्पोर्टेंट गाथा धम्मपद की। अनुपुबंगमा धम्मा, सभी माइक ऑन करो अपने। मनोपुबंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसाचे पदुठेन, भासति वा करोति वा, ततो नं दुःखमनवेति, चखं वहोतो पदं, मनोपुबंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसा चे प्रसन्नेन, भासति वा करोति वा, ततो नं सुखमनवेति, छायाव अन्नपायिनी। साधु 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 साधु। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्चयं कमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्चयं खमामि धम्म तन्दिठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना, ठीक है। लोकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं कामिना अनुमोदितव्यं कामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु ओकास द्वारतेन
Katang sabang ajayang kamutame bhante okas khamami bhante tutiyampi okas khamami bhante tatiyampi okas khamami bhante खमामि खमामि खमतु खमतु खमामि खमतब्बं साधु साधु साधु। चलिए सभी अब अपना पानी लीजिए, पानी कलश। ओके, पता है ना कहाँ पे रुकना पड़ता है और कहाँ पे हाथ जोड़ के बैठना पड़ता है। अभी वादन जहाँ पे शुरू हुआ वहां पे हाथ जोड़ के बैठ जाना, तब तक पानी डालना, ठीक है। चलो सिद्धांत, कलश पानी लो। पीने के लिए नहीं लेना बेटा, पीने के लिए नहीं लेना है, डालने के लिए लेना है पानी। फर्स्ट टाइम उसने ज्वाइन किया है तो उसको पता नहीं था। होता अच्छा लगा, काफी क्यूट लगा वो। ऐसा एक कटोरी ले लो और उसमें पानी छोड़ना, ठीक है, धीरे धीरे, जब मैं बोलना शुरू करूंगा। बहुत ही प्यारी बुक है आपके पास। ओके, चलो अभी पानी लो और डालना शुरू करो जब मैं बोलना शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, यथा वरिवाह पूरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं केतानं उपकम्पति इच्छितं पच्छितं तुम्मं क्षिप्पमेव समीजतु सब्बे पुरेन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। हाथ जोड़ के बैठ जाओ अभी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु। पानी छोड़ना मतलब अपना पुण्य सभी को सौंपना। तो हमने अपना पुण्य सभी को सौंपा। बताओ बरक हमने किस किस को सौंपा अपना पुण्य? अभी दुनिया में जो भी कोई जीवित प्राणी हो उन सभी को पुण्य सौंपा, ताकि वो सभी इस पुण्य से सभी सुखी रहे, सभी के दुख दूर हो। ओके, तो नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए आपके पास क्या होमवर्क है, बताएगा कोई मुझे? फर्स्ट यू हैव टू लर्न दैट सॉन्ग। ओके, या अ ब्यूटीफुल डे, ये या वाला। ओके, एंड एवरी ट्राई टू, सभी लोग क्या, जो मैं भेजता हूँ वीडियोस, एटलीस्ट वो देखा करो बच्चों। मैं आप लोगों के लिए ही भेजता हूँ वो वीडियोस। उस वीडियोस पे मैं सवाल आपको पूछ सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जिसको शील की याचना दी गई, जिसको स्टोरी बोला है, वो प्रिपेयर करे। स्लाइड्स बनाएगा तो और अच्छा, नहीं बनाए तो भी अच्छा। ओके, बाकी मैं ग्रुप्स पे तो आपको भेजते रहूंगा। आज हमने लोकपाल धम्मा पढ़ा। लोकपाल धम्मा में पता है ना कौन से होते हैं? हीरी और ओतप्पा। ओके।